नमस्कार, मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और आज हम पहुंचे हैं सागर के राहतगढ़ नगर परिषद। और इस नगर परिषद की खासियत ये है कि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। यहाँ की चुनावी तस्वीर किस तरह की हैं, यहाँ के मुद्दे क्या हैं और जो मुख्य मुकाबला तो बीजेपी कांग्रेस के बीच है, लेकिन किस तरह के मुद्दों को लेकर है मुकाबला, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और राहतगढ़ में उस हम इलाके में हैं जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग पहुँचते हैं। साहब, क्या कह रहा है राहतगढ़? राहतगढ़ का कहना ये है कि जिसने कुटी दी, काम कराया, वोट उसी को दिया जाएगा। कांग्रेस का तो काम खत्म है, कांग्रेस का तो है नहीं कुछ। बीजेपी आएगी इधर पूरे में। क्या बात कर रहे हो साहब? जी, देख लेना आप। तो राहतगढ़ में बीजेपी को राहत है जी। शिवराज सिंह चौहान ने काम ऐसे करे हैं कि जो कि दिक्कत ही नहीं आई मुसलमान को। अच्छा। इसलिए हाँ, इसलिए बीजेपी आएगी। चुनाव का चुनाव हो रहा है तो अपन वोट देंगे, चुनाव में वोट देंगे। हाँ। साहब, ये चौपाल तो सज गई है, क्या कह रही है? चौपाल का मिजाज जो है चारों तरफ जाएगा, मतलब एक पक्ष में नहीं रहेगा। एक तरफा नहीं है? एक तरफा नहीं है ना, एक तरफा रहता कभी नहीं रहता। वो तो जैसा भी जन सरकार के जैसा हो आदमी का वैसा कर लेता है काम। क्या मंथन क्या कह रहा है? जनता तो अभी खामोश है, अभी कुछ नहीं कह रही। 10 के बाद में बोलेगी। अच्छा। हाँ, 10 तक के तो जनता अभी खामोश है। 10 के बाद में करेगी निर्णय 2-3 दिन के भीतर। तो क्या बदल जाएगा माहौल? कोई भरोसा नहीं है, कभी नहीं है पलट जा। कोई भरोसा है मतदाताओं का कोई क्लियर नहीं है वे। क्या चाचा, राहतगढ़ से कैसे राहत है? राहत है बहुत, अल्लाह करम है, बहुत राहत है। कौन सी पार्टी को राहत मिलेगी चुनाव में? अभी कोई नहीं बता सकता इसको। नहीं बता सकते। जो चुनाव है अभी इसको कोई नहीं बता सकता किस वक्त क्या हो जाए। कैसे समीकरण तय होते हैं यहाँ पर? अभी तो सही है। नहीं, माहौल कैसे बनेगा यहाँ पर? किसके पक्ष में बनेगा, कैसे बनेगा? अभी तो नहीं बता सकते कुछ। नहीं बता सकते। देखिए, राहतगढ़ में जो बात कही जा रही है, लेकिन एक चीज़ जरूर है, यहाँ के जो मतदाता कह रहे हैं कि साहब फिलहाल तो राहत किसी को नहीं मिलती नजर आ रही। क्यों चाचा? जी, जहाँ तक करो कांग्रेस की है तो कांग्रेस की। उधर बीजेपी के बोल रहे हैं, इधर कांग्रेस की, जिसको और इधर बोल रहे हैं कि अभी तो माहौल ही समझ में नहीं आ रहा बीजेपी का ही बनेगा है। बीजेपी का ही अध्यक्ष बनेगा। अच्छा, कैसा? गोविंद सिंह का क्षेत्र है मंत्री का। तो ये चुनाव में क्या इफेक्ट करेगा ये मामला? ये तो पार्षद चुनेंगे ना। गोविंद सिंह का चलेगा फैक्ट, क्षेत्र के अंदर काम करा रहा है। बीजेपी के है ना। अच्छा। इसलिए और ये देखिए, ये जो चौपाल है चारों तरफ सजी हुई है। राहतगढ़ की बात करें, बताओ चुनावी मुद्दे क्या हैं? बाबू हम तुम जो बताओ, इतनी बड़ी कागज अस्पताल है मगर एक डॉक्टर नहीं है ना, डॉक्टर नहीं है। अब तुम जो बताओ तो इसके जरिए हम क्या बोले। और कोई बुखार आ जाए, तकलीफ हो जाए कोई, तो कोई व्यवस्था मिलती ही नहीं है। अब जैसे कोई नेता आता है तो भाई हम चुप हो जाते हैं, हम क्या बताएं। अब तुम बताओ। आप नेताजी को ये तो बताएंगे ना कि डॉक्टर को भेजो अस्पताल में। तुम डॉक्टर को भेजो बाबू, कोई ऐसे डॉक्टर को भेजो 24 घंटे बेमन है। अब वो नहीं तो भाई ड्यूटी पैसा सरकार दे रही है, हमारी हुकूमत कर रही है, वो हम उनके साथ हैं, सरकार हमारी है। आप क्या चल रहा है? बढ़िया क्या कह रहा है चुनाव? अब कुछ नहीं, वक्त बताएगा अपन का कैसे। वक्त बताएगा। पत्ते नहीं खोलते क्या राहतगढ़ की जनता पत्ते नहीं खोलती है? नहीं, ऐसा कोई नहीं खोलता। चुनावी मुद्दे क्या है यहाँ के? अब कुछ नहीं कह सकते। चारों तरफ बीजेपी पार्टी जरा करने स्तर पर रहेगी। अब क्योंकि प्रशासन शासन आप चाहते क्या हैं? अब जो आप चुनेंगे नगर परिषद में अध्यक्ष चुनेंगे, उनसे चाहते क्या हैं आप? चाहते यही विकास हो क्या है। विकास? हाँ, कितना विकास हो चुका अब तक? नहीं फिलहाल तो अच्छा करा, मगर जो कुछ आदमी पड़े हैं जो गरीबों को सताया है, बिना उसके केस बनवाए हैं, बिना मतलब की झेलें करवाई हैं। हाँ। ये कुछ आदमी जो बीजेपी में पड़े ऐसे करे गए हैं, ये काम है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? लईक, मोहम्मद लईक। मोहम्मद लईक। लईक भाई, यहाँ के क्या मुद्दे हैं? यहाँ के बस पार्टी सबके लाने मतलब अच्छा काम किया बीजेपी ने। अच्छा, बीजेपी को चाह रहा हूँ तो। कौन कौन से काम कर दिए? सब करे, कुटीले आ रही है, रोड बन रहा है, विकास हो रहा है, और भी ज्यादा विकास होगा। विकास चल रहा है जी। तो इस समय हम मुद्दे समझने का प्रयास कर रहे हैं, माहौल भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। चाचा, क्या कह रहा है राहतगढ़?
हाँ, फूल वालों की है पोजीशन अच्छी भाई, उन्होंने विकास भी कराया फूल वालों ने, बीजेपी वालों का, उसमें योजना हम राहतगढ़ में बातचीत कर रहे हैं। साहब, चुनावी मुद्दे क्या हैं यहाँ के? सर चुनावी मुद्दे ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो कुछ यहाँ गरीबों के लिए मिला है, विकास भी हुआ है भाजपा भारतीय जनता पार्टी की। और यहाँ मंत्री का क्षेत्र है, यहाँ तो बीजेपी का ही अध्यक्ष रहेगा और शायद पार्षद भी बीजेपी के ज़्यादा ही बनेंगे। अच्छा, कुल कितने वार्ड हैं यहाँ पर? यहाँ 15 वार्ड है सब। कितनी आ जाएगी बीजेपी के? बीजेपी के कम से कम 12 से लेकर 13 आ सकते हैं सर। एक दो निर्दलीय। कांग्रेस आप का तो एक तरफा बता रहे हो जी, कांग्रेस का तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये कोई जीते। काम खत्म है, कांग्रेस है ही नहीं कोई खत्म है। निर्दलीय एक दो आ सकते हैं, बाकी नहीं। आप बीजेपी से जुड़े हो इसलिए बोल रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ने काम करा है, हर गरीब के पास प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, हर गरीब के पास घर है, पात्र पर्ची गल्ला मिलता है गरीबों के लिए, बहुत से काम करा है मंत्री का क्षेत्र है। युवा क्या कह रहा है राहतगढ़ का? युवा तो बस यही कह रहा है कि जहाँ पब्लिक वहाँ हम। नहीं, तो युवा जो है अपनी सोच रखता होगा ना सर। थोड़ी सी जो अस्पताल में स्टाफ नहीं है उस पर थोड़ा ध्यान। अस्पताल में स्टाफ होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। मतलब ये चुनावी मुद्दा है आपका? जी, ये चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा है। राहतगढ़ का युवा क्या चाहता है? राहतगढ़ का युवा ये चाहता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, यहाँ पर काम हो। यहाँ पर क्या है, थोड़ी वो समस्या है, नौजवानों को नौकरियाँ मिले, यहाँ पर कोई काम धंधा है नहीं है, यहाँ पर कोई फैक्ट्री हो, उनके लिए कोई रोजगार हो। ये देखिए युवाओं के दिल की आवाज निकली है और यहाँ पर फैक्ट्री, रोजगार, ये जो तमाम जरूरी चीजें हैं वो यहाँ पर डिमांड की जा रही है। साहब, क्या कह रहा है राहतगढ़? जी, काम अच्छे हो रहे हैं, मगर कुछ काम ऐसी है कि मुँह देखे काम होती है तो जगह तकलीफ होती है और महंगाई बहुत कुछ है। आपसे मेरी फरमाइश ये है कि काम हो तो देख कर हो काम, ये नहीं कि साहब फलाने भैया जी हैं उनका काम हो जाने दो, गरीब है तो पड़ा रहने दो। काम देख कर बाहर कर काम करना चाहिए और महंगाई बहुत कुछ है। तो साहब, ये जो गरीब लोग ज्यादा जो स्थानीय सरकार है वो तो ये कहेंगे ना पार्षद की, साहब महंगाई हम कैसे कंट्रोल करेंगे? पार्षद क्या कर सकता है, कुछ देखने वाले भी तो देखने आते हैं, तो वो उनकी नजर तो फिरना चाहिए। मतलब बड़े नेताओं की ओर इशारा है आपका? नहीं, बड़े पे नहीं भाई, ये छोटे कर्मचारी हैं, उन पर तो ध्यान देना चाहिए कि कौन किस लायक है, क्या है। आज मेरे यहाँ 5 लड़की हैं, 5 की यहाँ कोठी नहीं है, और जिसके 5 भाई हैं 5 की कोठी है, डबल पर डबल बनती चली जा रही है। और मेरे लिए तकलीफ नहीं है क्यों बन रही है, मगर मेरा मतलब ये है कि एक बन जाती तो तसल्ली हो जाती मेरे लिए। यानी सही बंटवारा नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं, मुंह देख कर काम हो रहा है लेकिन सही बंटवारा ठीक नहीं हो रहा, ये कहना है आपका? जी, कुछ लोग बेचारे तरस रहे हर चीज के लिए, ना लेटरिन है ना बाथरूम है, और एक क्या यहाँ 2 लेटरिन बाथरूम बना। क्या मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे को ये बीजेपी है, ऐसा बीजेपी की सरकार। आप क्या कहेंगे साहब, क्या नाम है आपका? सद्दाम भाई, राहतगढ़ क्या कह रहा है? बीजेपी। मुद्दे क्या है बीजेपी के? हाँ, आएंगे, यही मुद्दा है। और इस समय हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं राहतगढ़ में, आप आप क्या कह रहे हैं? मुझको यार लाभ कुछ नहीं मिला सरकार से। मेरी कुटी का फार्म भरा हुआ है, मेरी ना कुटी आ रही ना कुछ आ रही है। मैं जाता नगर पालिका बोल देती है 2 दिन 4 दिन 5 दिन, हाँ, और चक्कर लगा के मेरी चप्पल टूट गई है। यानी देखिए, अब जो प्रतिक्रिया है ना, हम वो प्रतिक्रिया समझने का प्रयास कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जो राहतगढ़ है, राहतगढ़ में कौन से मुद्दे हैं, और मुद्दों के साथ हम ये भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार देखिए यहाँ पर फिर कुछ लोग जमे हुए हैं। साहब, क्या कह रहा है राहतगढ़ जी? राहतगढ़ क्या कह रहा है? राहतगढ़ तो विकास को देखते हुए कह रहा है कि बीजेपी का सिस्टम है। आप क्या कहेंगे? भाई जो चल रहा है, मतलब मैं कह रहा हूँ, मतलब आज की जनता जो है पलटवार चाह रही है, नहीं कोई प्रकार से। आप और क्या, वही हमारे पहले गोविंद सिंह जी थे, कुछ गलतियों से हम बताओ उन लोगों ने थोड़ा हमने छोड़ दिया था उन लोगों को। अब ये मतलब पहले से शुरू में तो आज भी हमारे, आज भी तुम्हारे, और क्या, गोविंद सिंह जी। हाँ, और क्या। इस समय हम राहतगढ़ की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और कैमरे के नज़रिए से भी आप राहतगढ़ की तस्वीर समझिए। लोगों के दिल में क्या है ये भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या चाचा, राहतगढ़ क्या कह रहा है? राहतगढ़ का चुनाव? हाँ, चुनाव क्या हो रहा है?
भाई इसकी मुझे नहीं है जानकारी। नहीं जान, आप वोट डालने जाएंगे? जाएंगे, किस आधार पर वोट करेंगे आप? देख लेंगे, समझ के बात करेंगे कौन प्रत्याशी अच्छा है। अभी क्या जल्दबाजी होगी अभी कहना? नहीं, अभी जल्दबाजी। अभी जल्दबाजी है। साहब क्या कह रहे हैं आप? जी मैं ये बोल रहा हूँ कि विकास के मुद्दे पे आपके वोट होगा और बीजेपी को जो है लोगों ने मन बना लिया है, बीजेपी को ही वोट देगा। आप क्या कहेंगे साहब? बीजेपी को ही। मुद्दे क्या है? मुद्दे बताइए ना। मुद्दे का नहीं है। हाँ साहब, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे थे? वोटिंग हम कहीं भी कर दें, फूल को दें, पंजे को दें, मगर देश को आज खसारे से हेरो मैंने देश नहीं समझ में, किसी की भावनाओं से, किसी के मजहब से, किसी की सारी चीजें बंद होनी चाहिए। हमारा मुद्दा एक ही है, वोटिंग हम कहीं भी करें, हमारा मुद्दा है कि देश को बचाओ, किसी के भी मजहब को ठेस ना पहुंचे। और दूसरी बात, जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं उनको सजा दी जाए और जो निर्दोष हैं उनको बरी करा जाए। ये देखिए आप, राहतगढ़ के जो युवा है, राहतगढ़ की जनता है, एक और नई आवाज निकली है और जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है, माहौल को लेकर भी यहाँ पर एक नया माहौल राहतगढ़ में दिखाई दे रहा है। और जो वोटिंग होगी यहाँ पर किसी एक मुद्दे पर नहीं होगी, मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे की हर मामले की समीक्षा की जा रही है। लेकिन हम जो अंदर की बात करें, अंदर की बात यही है कि राहतगढ़ की जनता है अभी अपने पूरी तरह से पत्ते नहीं खोल रही है। कैमरामैन विजय सचर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24, राहतगढ़।